हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 4 जुलाई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक यूएसए से संबंधित है। ध्यान दें साथियों, आज ही की तारीख 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को यूएसए ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। याद रखेंगे, स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान दें साथियों, आज ही की तारीख 4 जुलाई 1789 ईस्वी 1789 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और निजामों के साथ, याद रखेंगे, पेशवा और निजामों और पेशवा के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की थी। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 जुलाई 1789 ईस्वी को निजामों और पेशवा के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अल्लूरी सीताराम राजू। ध्यान दें साथियों, ये आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है और ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 4 जुलाई सन 1897 ईस्वी को अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है गुलजारी लाल नंदा। याद रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। खास बात है कि ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं और ये भारत में अभी एक रिकॉर्ड है कि एक व्यक्ति 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। खास बात यह भी है कि आज ही की तारीख 4 जुलाई 1898 ईस्वी को 1898 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और ये पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक मंत्री बने और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ही भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद का आज ही की तारीख 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हुआ था। खास बात है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और याद रखेंगे आगे चलकर के ये स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर भारतीय संस्कृति की एक अमिट छाप पूरी दुनिया में छोड़ी थे। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने ही कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव। याद रखेंगे साथियों, आज ही की तारीख 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव या कहें बिल रखा गया, जिसमें यह प्रस्ताव था कि भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग पाकिस्तान होगा जबकि दूसरा भाग हिंदुस्तान होगा या इंडिया होगा। याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद में रखा गया, जो आगे चलकर पास हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पिंगली वेंकैया। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 4 जुलाई 1963 ईस्वी को पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। खास बात है कि भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रीय झंडा है, जो ट्राई कलर का होता है, राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने ही तैयार किया था। याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। 4 जुलाई 1963 को इनका निधन हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सोजर्नर। याद रखेंगे साथियों, आज ही की तारीख
4 जुलाई 1997 को सोजर्नर नामक यूएसए का विमान मंगल ग्रह पर उतरा था। मंगल ग्रह पर उतरा था। और खास बात है साथियों कि आज ही की तारीख वर्ष 1999 में, कब भाइयों, 4 जुलाई 1999 को, 4 जुलाई 1999 वह ऐतिहासिक तारीख है जब भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस तथा महेश भूपति ने विंबलडन का खिताब जीता। लिएंडर पेस तथा महेश भूपति ने युगल विंबलडन का खिताब जीता। ऐसा करने वाले ये पहली भारतीय जोड़ी रही है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है शेषनाग तथा सुपर एनाकोंडा। याद रखेंगे, शेषनाग और सुपर एनाकोंडा दोनों मालगाड़ी का नाम है। ध्यान रहे, खास बात है कि यह सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में इस कारण है कि शेषनाग नामक जो मालगाड़ी है यह विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि यह जो शेषनाग नामक मालगाड़ी है इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है साथियों? तो 2.8 किलोमीटर है। और इसमें 251 डिब्बे 251 डिब्बे हैं। 251 डिब्बों को जोड़ करके शेषनाग नामक एक मालगाड़ी बनाई गई है। और खास बात है कि इसका जो संचालन है महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच किया गया। याद रखेंगे, इससे पहले सुपर एनाकोंडा नामक जो मालगाड़ी थी इसमें इसकी जो लंबाई थी कुल 2 किलोमीटर थी। याद रखें, इसकी लंबाई कितनी थी? 2 किलोमीटर की थी। इससे पहले ये सबसे लंबी मालगाड़ी होने का गौरव था, परंतु इसके रिकॉर्ड को भारत के ही शेषनाग नामक एक मालगाड़ी ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो शेषनाग की लंबाई 2.8 किलोमीटर, 251 डिब्बे है। खास बात यह भी है कि जो सुपर एनाकोंडा मालगाड़ी थी उसमें जो है माल भरे हुए थे, सामान भरे हुए थे, जबकि शेषनाग नामक जो मालगाड़ी है उसके डिब्बे खाली है और 4 मालगाड़ियों को जोड़ करके इसे बनाया गया है। याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इमरान ख्वाजा। याद रखेंगे, इमरान ख्वाजा जो है अभी हाल ही में आईसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। खास बात है कि इससे पूर्व, याद रखेंगे, इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले शशांक मनोहर कार्यकारी अध्यक्ष थे। इनके पद से इस्तीफा देने के कारण ही इमरान ख्वाजा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बता दें साथियों कि आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। यह क्रिकेट की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पूरे विश्व में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने का काम और बड़े बड़े टूर्नामेंट कराने का जो कार्य होता है वो आईसीसी के द्वारा ही किया जाता है। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाइयों? तो दुबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो मनु साहनी है। याद रखेंगे, आईसीसी के वर्तमान में जो सीईओ है वो मनु साहनी है। और वर्तमान में भारत में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है सौरव गांगुली हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कोरोनिल दवा। यह वह दवा है जिसको लेकर के अभी हाल ही में थोड़ा विवाद हुआ था, परंतु अब इस विवाद पर क्या है, शांति हो चुकी है। और कोरोनिल जो दवा है उसको भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसके बिक्री की मंजूरी दे दी गई है। खास बात यह है कि अब आयुष मंत्रालय ने ही कोरोनिल दवा पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसका कारण यह है कि इसके जो मालिक हैं
बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा था कि ये कोरोना को दूर करने की दवा है। इसी को लेकर के विवाद हुआ, परंतु बाद में उन्होंने अपने वक्तव्य को बदला और कहा कि ये कोरोना को दूर नहीं, ये व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, जिससे कोरोना से लड़ने में सफलता मिलेगी। तो याद रखेंगे, कोरोनिल दवा किस कंपनी का उत्पाद है? तो पतंजलि का उत्पाद है, और पतंजलि के जो प्रमुख है वो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी हैं। याद रखेंगे आयुष मंत्रालय, याद रखेंगे आयुष मंत्रालय का जो गठन हुआ है 2014 में हुआ है, और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नायक, याद रखेंगे श्रीपद यसो नायक जी जो है वो इसके कैबिनेट मंत्री हैं। और आयुष मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इन सभी को क्या है, बढ़ावा देना ही आयुष मंत्रालय का मूल मकसद है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। यह एक अभियान है, याद रखेंगे यह एक अभियान है जिसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया भाइयों? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को बेहतर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, ताकि चारों तरफ हरियाली हो, लोगों को सांस लेने में सुविधा हो। तो याद रखें, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? नई दिल्ली में शुरू की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है पृथ्वी जो भी भारतीय क्षेत्र में है उसके आवरण में हरियाली को बढ़ाना। याद रखेंगे, दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, जिसके वर्तमान में सीएम अरविंद केजरीवाल है, और वहां के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है एलजी, उनका नाम अनिल बैजल जी है। याद रखिएगा साथियों। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एडोल्ड फिलिप। याद रखेंगे, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, मतलब अभी तक थे। इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है? पद से इस्तीफा दे दिया है। और वर्तमान में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। क्या नाम है भाइयों? इमैनुअल मैक्रो जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, और फ्रांस जो है यूरोप का एक प्रमुख देश है, और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। तो याद रखेंगे, एडोल्ड फिलिप कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ये प्रधानमंत्री थे, परंतु हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रो है। और फ्रांस में राष्ट्रपति का पद ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही वहां निहित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सरोज खान। इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। सरोज खान का जो संबंध है, ये एक भारत की मशहूर कोरियोग्राफर, क्या रहे भाई? कोरियोग्राफर रही है। खास बात है कि इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। कोरियोग्राफर थे और इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और निधन का जो मूल कारण बना है, इन्हें हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 2000 फिल्मों में इनके जो गाने हैं उनमें इन्होंने क्या है? कोरियोग्राफी की है, और कोरियोग्राफर में इनका नाम बहुत बड़ा है। याद रखेंगे, इनके जो गाने हैं जिसमें रेखा से लेकर के हेमा मालिनी से लेकर के श्रीदेवी, और यहाँ तक कि अनिल कपूर ने तो कल यहाँ तक कहा था कि सरोज खान जी जो है वो किसी को भी नचवा सकती हैं, जिसे नाचना भी ना आवे। तो याद रखेंगे, सरोज खान बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, कोरियोग्राफी की दुनिया का, उनका हाल में निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ई किसान धन। याद रखेंगे, ई किसान धन एक ऐप है जिसे एचडीएफसी बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एचडीएफसी बैंक द्वारा क्या किया गया है भाइयों? तो स्टार्ट किया गया है, और यह क्या है? एक ऐप है। खास बात है कि ई किसान धन जो ऐप है, इसके माध्यम से किसानों को एक ऐसे ऐप की व्यवस्था दी गई है जिससे वो अपना बैंकिंग का कार्य भी कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो भी उनके उत्पाद हैं या जो भी उनके बीज हैं, जो भी खाद है, उनके क्या मार्केट में रेट है और उनके क्या वैल्यू है, उनका भी पता इस पे चलेगा। उसके आधार पर वो अपने उत्पाद को क्या है? बेच सकेंगे। तो याद रखें, ई किसान धन क्या है? एक ऐप है जिसे एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी किया गया, जिसका मूल उद्देश्य है कि एक ऐसे ऐप के द्वारा जहां बैंकिंग कार्य के साथ साथ कृषि कार्य दोनों साथ साथ किया जा सके। और एचडीएफसी भारत का एक मशहूर
प्रतिष्ठित निजी बैंक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लाज्मा। याद रखेंगे, सॉरी यहाँ प्लाज्मा बैंक होगा। याद रखेंगे प्लाज्मा बैंक, हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि देश का पहला राज्य दिल्ली बना। याद रखेंगे फर्स्ट स्टेट कौन सा बना? दिल्ली, जिसने अपने यहाँ क्या है प्लाज्मा बैंक की स्थापना की बात की। किसकी बात की? प्लाज्मा बैंक की स्थापना की बात की है। दिल्ली के बाद असोम, याद रखेंगे दिल्ली के बाद असोम जो है, असोम राज्य ने अपने यहाँ प्लाज्मा बैंक की स्थापना की बात की है। असोम ने अपने शहर गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की बात की है, जिससे क्या है कोरोना वायरस के इलाज में क्या है सहूलियत मिलेगी। असम के वर्तमान में जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल है, और असम में जो एक काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, जहाँ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, जो पूरे विश्व में काफी मशहूर है। और तो याद रखेंगे संख्या के आधार पर भारत में सबसे ज्यादा एक सिंग वाले गेंडे पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। याद रखेंगे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किस राज्य से संबंधित होगा। तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? तो केरल राज्य। अब केरल भारत का कैसा राज्य है? एक दक्षिणी राज्य है। याद रखेंगे खास बात यह है कि कोविड-19 के कारण केरल राज्य के नागरिक जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों पर रहते थे, वो कई उसमें से स्वदेश लौट आए हैं और अपने राज्य में रह रहे। तो राज्य सरकार की ये प्लानिंग है कि जो उनके पास स्किल है उसका क्यों ना फायदा लिया जाए और उनके स्किल को राज्य के विकास में लाभदायक बनाया जाए। तो याद रखिए, तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट का जो मूल उद्देश्य यही है कि जो भी प्रवासी व्यक्ति है जो भारत में आए हुए हैं, केरल राज्य में रह रहे, उनके पास जो भी स्किल की चीजें हैं, जो भी उन्होंने ज्ञान से अपना देश दुनिया में अपना नाम कमाया है, और उस कार्य को राज्य में कर करके राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट केरल राज्य से संबंधित है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और केरल राज्य के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम है पी विजयन, जिनको हम लोग कहते हैं पिनरई विजयन। याद रखेंगे। और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखेंगे आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है गवर्नर है। और केरल भारत के विकसित राज्यों में से गिना जाता है। यहाँ एजुकेशन का स्तर बाकी राज्यों से काफी बेहतर है। यहाँ पर लिंग अनुपात भी काफी बेहतर है। और अभी हाल ही में केरल की सरकार ने राज्य के ऐसे लोग जो बीपीएल कार्ड वाले हैं उनको फ्री इंटरनेट व्यवस्था दिया, और राज्य के गरीब छात्रों को 15,000 रुपए में लैपटॉप की योजना स्टार्ट की है, जिसमें उन्हें केवल 500 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था की गई। याद रखें केरल राज्य। श्रावणी मेला, याद रखेंगे यह विश्व का एक प्रसिद्ध मेला है जो सावन के महीने में लगाया जाता है। खास बात है कि इसका संबंध झारखंड राज्य से। किस राज्य से भाइयों? तो झारखंड राज्य से है। झारखंड की सरकार ने श्रावणी मेले को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। और उसका कारण भी है कोविड-19। याद रखेंगे राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने, राज्य के जो सीएम है हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है कि इस बार जो श्रावणी मेला है वो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें लाखों की भीड़ जुटती है और लोग जो है खास करके जो देवघर में भगवान भोलेनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उस पे लोग जलाभिषेक के लिए आते हैं। इसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो कोरोना फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर क्या है श्रावणी मेले को रद्द कर दिया। याद रखें श्रावणी मेले का संबंध झारखंड राज्य से, और झारखंड का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो देवघर है ये क्या है शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो जिसकी बहुत दूर तक गिनती की जाती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी भारत का क्या है एक दक्षिणी राज्य है। खास बात यह है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने यहाँ के जूनियर वकीलों को, याद रखेंगे अपने यहाँ के जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए प्रति माह 3,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। ऐसी मांग लगभग भारत के सभी राज्यों में जूनियर वकीलों के साथ होती है
कि उन्हें जब वो वकालत के प्रारंभिक दिनों में होते हैं तो उनके सोर्स ऑफ इनकम काफी कम होते हैं, इसलिए जो जूनियर वकील है वो मांग करते हैं। उसी मांग को तमिलनाडु राज्य ने पूरा किया है और घोषणा की है कि प्रति माह जो है जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके एक स्कॉलरशिप समझा जाएगा। याद रखेंगे, तमिलनाडु के वर्तमान में जो सीएम है पलानीस्वामी है और तमिलनाडु का जो पड़ोसी राज्य है वो केरल राज्य है। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है G4 वायरस। याद रखेंगे, G4 वायरस चीन के शोधकर्ताओं ने G4 वायरस के बारे में बताया। याद रखेंगे, G4 वायरस किसमें पाया गया है? सुअरों में पाया गया है। और खास बात है कि यह भी जो है ये जानवरों से इंसानों तक पहुंच सकता है और यह भी एक भयंकर महामारी का रूप ले सकता है। याद रखेंगे, अभी पूरी दुनिया ऑलरेडी कोविड-19 से लड़ ही रही है, तब तक क्या है, एक और नए वायरस के बारे में चीन के शोधकर्ताओं ने बताया। तो याद रखें, G4 वायरस किस जानवर में पाया गया है? सुअरों में पाया गया है और जिसकी जो पुष्टि किसने की है? चीन के शोधकर्ताओं ने की है और यह भी महामारी का रूप ले सकता है। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सियरा लियोन गणराज्य। याद रखेंगे, सियरा लियोन गणराज्य एक देश है जिसकी राजधानी जो है फ्री टाउन है। जिसकी राजधानी क्या भाइयों? फ्री टाउन इसकी राजधानी है। खास बात यह है कि राकेश कुमार अरोड़ा, कौन भाइयों? तो राकेश कुमार अरोड़ा को सियरा लियोन गणराज्य का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया है? भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? सियरा लियोन में। और सियरा लियोन क्या है? एक अफ्रीकी राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? फ्री टाउन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उपा राकम लोआ। ये याद रखेंगे, मिजोरम राज्य से संबंधित है। मिजोरम राज्य के ये स्पीकर रह चुके हैं। याद रखें, मिजोरम राज्य के क्या रह चुके हैं? स्पीकर रह चुके हैं। इनका हाल ही में क्या हो गया है? ये निधन हो गया है। निधन हो गया है। याद रखेंगे, मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है भाइयों? तो आइजोल है। और वर्तमान में मिजोरम के जो सीएम है वो कौन है? तो जोर मथंगा जो है ये वर्तमान में सीएम है। उपा राकम लोआ मिजोरम राज्य के क्या है? पूर्व स्पीकर हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है और वर्तमान में मिजोरम के जो सीएम है जोर मथंगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। याद रखेंगे, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स एक स्टोरी है। याद रखेंगे, यह क्या है? एक स्टोरी है जिसके लिए झारखंड की जो महिला है, झारखंड की जो बेटी है कृतिका पांडे। याद रखेंगे, ये स्टोरी किसकी है? कृतिका पांडे की है। और कृतिका पांडे को इस स्टोरी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है। याद रखें, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको दिया गया है? झारखंड की जो बेटी है कृतिका पांडे को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स नामक स्टोरी के लिए। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जरूर बटन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।